क्या आप प्रोस्टेट की बड़ी सर्जरी से बचना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोसर्जन और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट जब किसी को प्रॉब्लम करता है तो उसको जब सर्जरी एडवाइस की जाती है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। पहले हमें जानना होगा वो कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें प्रोस्टेट सर्जरी एडवाइस की जाती है। पहला, जो दवाइयाँ खा रहे हैं प्रोस्टेट की लेकिन उन्हें आराम नहीं आ रहा है, ना ही सब्जेक्टिवली आराम आ रहा है यूरिन फ्लो में और ना ही उनकी रिपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। दूसरा, मान लीजिए आपका एक दिन यूरिन बंद हो गया और आपको नली डलवानी पड़ी, कैथेटर डलवाना पड़ा और उसके थ्रू आप यूरिन पास कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है जिसके कारण फीवर आता है, आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ता है और ऐसा देखा गया है कि आपको 6 महीने में 2 बार से ज़्यादा या साल में 3 बार से ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपके डॉक्टर आपको सर्जरी का परामर्श ज़रूर देंगे। चौथा, जब इसके कारण किडनीज फेल होने लगे, जब प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, यूरिन ठीक से नहीं आता है तो पीछे किडनी में सूजन होती है जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, जिसके कारण किडनी फेल हो सकती है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। ऐसे में भी हम आपको सर्जरी का एडवाइस देते हैं। इसके अलावा जब प्रोस्टेट के कारण ब्लैडर में पथरी बन जाए तो भी प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ती है। कन्वेंशनली हम जो सर्जरी एडवाइस करते हैं उसे हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें क्या होता है, हम एक सिस्टोस्कोप जिसमें आगे कैमरा लगा होता है यूरिन के रास्ते डालते हैं और प्रोस्टेट को रिसेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू। इसमें मोटा मोटा 1 घंटा लगता है और डिपेंडिंग ऑन प्रोस्टेट साइज आपका सर्जरी ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है और हॉस्पिटल स्टे 1 से 2 दिन रहता है और इस ऑपरेशन के बाद कैथेटर ज़रूर डालना पड़ता है जिसे हम 3 से 5 दिन बाद निकाल देते हैं। ये सर्जरी बहुत सालों से की जा रही है, स्टैंडर्ड सर्जरी है। इसके फायदे भी हैं और अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फायदे क्या हैं? जो मैंने आपको कारण बताए उनसे आपको फ्रीडम मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। नुकसान क्या है? इनके कॉम्प्लिकेशंस। पहला तो ये है कि आपको 2 दिन अस्पताल रहना पड़ेगा, आपको कैथेटर पे रहना पड़ेगा 3 से 4 दिन और आपको ठीक होने में, एकदम ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग। पहले 1 से 2 दिन ब्लीडिंग का चांस काफ़ी हाई रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 4 हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकती है, जो सामान्य कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि हमने ये ऑपरेशन यूरिन के थ्रू किया है, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज हुआ है, तो यूरिन के पाइप को थ्रू कहीं पर भी नैरोइंग हो सकती है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। ये 5 से 7% पेशेंट्स में हो सकता है और अगर आपको प्रोस्टेट सर्जरी के बाद स्ट्रिक्चर होता है तो उसके लिए एक एडिशनल सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इसके अलावा 1 से 2% पेशेंट्स को ED भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब कि आपको लिंग में तनाव में कमी आ सकती है। इसके अलावा आपको ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर भी हो सकता है, मतलब ब्लैडर का नेक जो होता है वो नैरोइंग हो सकती है और उसके लिए भी आपको एक एडिशनल सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो ये TURP के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें एक टेक्निक है यूरोलिफ्ट। यूरोलिफ्ट एक स्मॉल प्रोसीजर है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अपने फ़ायदे हैं। पहला, ये ऑपरेशन जो है एक प्रोसीजर है, इसको हम डे केयर सेटिंग्स में कर सकते हैं, मतलब आप सुबह भर्ती हुए, आपका ये प्रोसीजर किया गया और आप शाम को घर जा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो हम कैथेटर डालते हैं इसको हम शाम को ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक कैथेटर नहीं रखना पड़ता है। तीसरा, इसके बाद ब्लीडिंग का चांस ना के बराबर होता है, आपको स्ट्रिक्चर नहीं बनता है और आपको ED की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये यूरोलिफ्ट ऐसा है क्या जो इतना सरल है? इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक दूरबीन डालते हैं पेशाब के रास्ते और इसमें गन होती है जिससे स्टेपलर फायर्स निकलते हैं और वो स्टेपलर पिन्स हम प्रोस्टेट में लगा देते हैं, जिसके कारण प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है और यूरिन का रास्ता मोटा हो जाता है और आप सरल तरीके से यूरिन कर सकते हैं। प्रोस्टेट के साइज के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ पिन्स लगाते हैं जो जनरली 4 से 6 तक वेरी करती है। क्योंकि प्रोस्टेट के पेशेंट जनरली ओल्ड एज होते हैं, उनका TURP से पहले फिटनेस कराना पड़ता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्डियक फिटनेस। जिन पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें फिटनेस नहीं मिल रही है, जिन पेशेंट्स को सांस में तकलीफ है, उन्हें फिटनेस मिलने में प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट्स बहुत लंबे समय से ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, उनमें हम ब्लड थिनर्स नहीं रोकना चाहते हैं,
उस समय भी TURP करने में प्रॉब्लम होती है। ये सारे सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स के लिए यूरोलिफ्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से दूर भी कर देगा और आपको इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचा भी लेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूरोलिफ्ट का कॉस्ट। ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसीजर है। ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। एक स्टेपलर फायर का ही कॉस्ट करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए इनिशियली आता था, जो कि अब धीरे धीरे कम होकर ऑलमोस्ट 75,000 से 1 लाख तक आ गया है एक पिन का कॉस्ट। सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का प्रोस्टेट साइज हम 4 से 6 पिन यूज करते हैं और ऐसी आशा भी है कि फ्यूचर में इन पिन्स का कॉस्ट और भी कम होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप एक प्रोस्टेट की मेजर सर्जरी, बड़ी सर्जरी से बचना चाहते हैं तो आपके लिए यूरोलिफ्ट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है।